Assalamu alaikum students. Today we are going to read about electronic configuration. Student, as in our previous lectures, we have learned about the structure of an atom. We have read that Rutherford has discovered the nucleus of the atom, and he said that the nucleus of an atom is very small. It occupies less than 0.01% of the volume of an atom. Nucleus contains the neutron and protons of the atom. An atom is mostly empty space. The proton and neutron of the atom is in the nucleus, which contains most of its mass. After that, Bohr model of the atom came, and Bohr told us that electrons orbit the nucleus like the planets orbit the sun. He said that proton and neutron are present in the nucleus as they were predicted by the Rutherford, but the electrons are present in the fixed energy levels, which he called orbit. Electrons are present in the specific orbit around the nucleus. What are orbits? Electron orbits are grouped into different shells. Specifically, the number and arrangement of the electrons in the outermost shell determine the chemical behavior of an atom. किसी भी एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल मीन्स सबसे आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ये चीज़ डिसाइड करती है कि वो किस तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा. जो सबसे लास्ट शेल होता है उसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. Orbital has two types of the orbits or shell, which we call shell or subshells. Shell क्या है? Shell and subshells are defined by the quantum number, not by the distance of its electron from the nucleus or even their overall energy. क्वांटम नंबर इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव लर्न. क्वांटम नंबर क्या है? जितने जो शेल का नंबर है, अगर फर्स्ट शेल है तो उसका नंबर 1 है तो उसका क्वांटम नंबर 1 है. तो शेल्स को हम लेबल करते हैं. शेल्स आर लेबल्ड एज KLMNOPQ और 1 2 3 4 5 6 एंड 7. अब के क्या है? द वेरी फर्स्ट शेल, पहला सर्कल न्यूक्लियस के गिर्द जो पहला ऑर्बिट होगा उसको हमने कहना है कि ये जो है वो के शेल है, और इसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है दैट इज 1. सेकेंड जो शेल होगा उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट विल बी द 2, और इसको हमने डेजिग्नेट किया है अपनी आसानी के लिए एक अल्फ़ाबेट में, दैट इज एल. इसी तरीके से गोइंग फ्रॉम द इनर मोस्ट शेल टू द आउटर मोस्ट शेल, जो सबसे पहला शेल है वो के है, उसके बाद एल, फिर उसके बाद एम, फिर एन एंड सो ऑन. अब जो इलेक्ट्रॉन्स जो कि सबसे बाहर वाले शेल में मौजूद होते हैं, फॉर सपोज इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द के शेल, इसकी एनर्जी कम होगी, और ऐसा इलेक्ट्रॉन जो कि प्रेजेंट होगा एम शेल में उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी. अब यहाँ पे एक जो है वो एग्जांपल दी गई है एक एटम की, कि एक एटम के पास अगर के शेल है तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज 1, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n is equal to 2, दैट शेल इज डेजिग्नेटेड एज L, और जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n is equal to 3, दैट इज डेजिग्नेटेड एज M. अब इसमें आप एक चीज़ देखें कि KLMN जो है ये एक तरतीब के साथ जो है वो लिखे हुए, के जो है वो सबसे क्लोजेस्ट शेल है, M जो है वो सबसे दूर है. अब आप यहाँ पे इनका साइज देख रहे हैं कि के का साइज जो है दैट इज स्मॉल, एल का साइज उससे बड़ा है, एम का साइज उससे बड़ा है. तो डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं ये भी डिफरेंट है. ऐसा नहीं है कि के शेल में कि फॉर सपोज कि जिस तरह एक छोटा घर है, ठीक है, एक छोटा घर है उसमें थोड़े लोग रह सकते हैं एज कम्पेयर टू अ बिग हाउस. तो जो ऑर्बिट्स है, एनर्जी लेवल्स है, शेल्स है, those are the living place of the electrons.
अगर तो वो शेल जो है वो छोटा होगा तो उसमें थोड़े इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, अगर वो शेल बड़ा होगा तो उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। The maximum number of the electrons that can exist in each shell increases with the distance of the shell from the nucleus। यही बात मैं आपको भी बता रही हूँ कि जैसे जैसे जो है वो हम जैसे जैसे न्यूक्लियस से शेल का डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, जैसे के शेल न्यूक्लियस के करीब करीब है, इसमें थोड़े इलेक्ट्रॉन आएंगे। जैसे एम शेल ये दूर है, इसके बाद एन शेल होगा तो एम और एन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे एज कंपेयर टू दी के शेल। The electron limits per shell can be calculated from the following formula where n is the shell number। अब हम एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसका हमारे पास फार्मूला है 2 मल्टीप्लाई बाय n की स्क्वायर। n क्या है? n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। के शेल होगा तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, l का 2 है, m का 3 है, n का 4, o का 5, p का 6 और q का 7। ये जो है वो इनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। यानी कि अगर हमने के शेल के जो है के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उस पर हम फार्मूला लगाएंगे 2n की स्क्वायर। के लिए n क्या है? के के लिए n, के जो है वो फर्स्ट शेल है तो इसके लिए n जो है वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट किए गए हैं इलेक्ट्रॉन्स कि अगर शेल नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 1 हो तो शेल कौन सा होगा के, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू द फार्मूला 2n स्क्वायर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अगर ये सेकंड शेल है तो इसके लिए n इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 2 तो शेल का सिंबल जो है वो 8 होगा और ये शेल का सिंबल जो है वो L होगा और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि अकोमोडेट हो सकते हैं L में 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए L शेल के शेल से बड़ा है, ठीक है, तो इसमें जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं एज कंपेयर टू द के शेल। नेक्स्ट इज आवर शेल नंबर 3 विच इज डेजिग्नेटेड एज M और इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 18। अगर शेल नंबर 4 है तो वो N शेल होगा और इसमें इलेक्ट्रॉन्स है 32। If it is 5 then it is designated as O और इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 50। P जो शेल है इसमें इलेक्ट्रॉन्स 72 आ सकते हैं और Q में जो है वो 98 आ सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हमने कैसे निकाले हैं? बाय द फार्मूला 2n स्क्वायर। n की जगह पे जो है वो हम उसकी शेल की वैल्यू पुट कर देंगे, जिस भी शेल की जो है वो हम इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाह रहे हैं। तो एवरी टाइम जो है वो आपको ये फार्मूला पुट करने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू जस्ट लर्न द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द ईच शेल। नेक्स्ट इज व्हाट आर सब शेल्स। शेल्स के बारे में पढ़ लिया हमने। शेल्स आर द मेन एनर्जी लेवल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होते हैं। तो हर शेल के अंदर आप कह लीजिए, जैसा शेल मैंने आपको बताया शेल इज जस्ट लाइक दी हाउस। अब हाउस जो है वो एक जो है वो 4 दीवारें ही नहीं होती बल्कि उसमें कमरे भी होते हैं। तो सिमिलरली जो सब शेल्स हैं, हर शेल जो है उसके अंदर सब शेल्स मौजूद है। तो सब शेल्स बेसिकली आर द रूम्स वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर रिजाइडिंग। So each shell is composed of the subshell labeled as S, P, D and F। अब S, P, D और F जो है जो सबशेल्स हैं, अब अगेन इट इज डिपेंड्स अपॉन दी कि ये S जो है वो सबसे छोटा सबशेल्स है और इसमें जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 आ सकते हैं। P उससे बड़ा सबशेल है, इसमें जो है 6 आ सकते हैं। D में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। F में 14 इलेक्ट्रॉन जो है वो अकोमोडेट हो सकते हैं। अब कोई भी शेल है, ठीक है, उसमें ये सारे के सारे सब शेल मौजूद नहीं होंगे। जैसे के है, के शेल है तो के में सिर्फ और सिर्फ एक सब शेल होता है। के शेल सबसे छोटा सब शेल है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सब शेल है और वो कौन सा है? एस। तो के में हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो देखिए एस में भी कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो इसको जो है वो हम आगे मजीद इसे करेंगे। अब यहाँ पे जो है वो देखें कि यही बात इसको इन्होंने डायग्रामेटिक एक्सप्लेन किया हुआ है कि इफ इट्स अ फर्स्ट शेल, अगर पहला शेल है तो इसमें कितने सब शेल होंगे? पहला शेल सबसे छोटा होता है और इसमें सब शेल एक ही होता है। अगर ये सेकंड शेल है तो इसमें कितने सब शेल्स होंगे? 2 सब शेल। एक सब शेल कौन से वाला होगा? सबसे छोटे वाला सब शेल होगा एस। फर्स्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही सब शेल मौजूद है, दैट इज एस सब शेल।
सेकंड शेल में दो सब शेल्स होंगे, कौन कौन से, एस और पी। थर्ड सब शेल में कौन से, थर्ड शेल में तीन सब शेल्स होंगे, तो जो है वो इसको हम कहेंगे एस पी और डी, यानी कि तरतीब के साथ। नेक्स्ट अगर फोर्थ शेल आएगा तो उसमें चार सब शेल्स होंगे, एस पी डी और एफ। इसी चीज को जो है वो यहाँ पे मैंने जो है वो एस पी डी एफ के साथ लिख दिया है कि अगर फर्स्ट शेल के शेल है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एस ऑर्बिटल होगा। देखिए कि सबसे छोटा है। जैसे जैसे शेल बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे हाउस बड़ा होता जाएगा, उसमें रूम्स जो है वो ज़्यादा होते जाएंगे। तो जैसे जैसे जो है वो शेल का नंबर इंक्रीज करता जाएगा, तो उसमें सब शेल्स की तादाद भी इंक्रीज करती जाएगी। अगर सेकंड शेल है तो इसमें एस और पी दो सब शेल्स हैं, अगर ये थर्ड शेल है तो इसमें तीन सब शेल हैं, और अगर ये फोर्थ शेल है तो इसमें एस पी डी और एफ शेल। अब यहाँ पे देखिए अगर फर्स्ट शेल है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, दो, तो एस में भी देखें दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर जो है वो सेकंड शेल है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें हमने कैलकुलेट किए थे 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखें 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन एस में तो नहीं आएंगे, एस में तो सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की जगह, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर एस में जाएंगे, बाकी जो 6 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं वो पी में चले जाएंगे, क्योंकि पी में 6 इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है वो सब लेवल्स ड्रॉ किए हुए हैं कि अगर जो है वो फर्स्ट शेल है तो इसमें एक ही सब शेल है एस, सेकंड है तो एस पी, थर्ड शेल है एस पी डी, फोर्थ शेल है तो एस पी डी एफ। और इनकी जो है वो अरेंजमेंट्स जो है वो यहाँ पे एनर्जी के लिहाज से जो है इन्होंने दी हुई है। जो फर्स्ट शेल होगा जो कि न्यूक्लियस के सबसे करीब होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। जैसे जैसे जो है वो न्यूक्लियस से हम दूर होते जाएंगे वैसे वैसे जो है वो एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। अब फर्स्ट शेल में चूंकि एक ही सब शेल होता है इसलिए इसकी एक लाइन ड्रॉ की गई है। सेकेंड शेल में जो है वो दो सब शेल होते हैं तो इसलिए यहाँ पे इसकी दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दो लाइंस के थ्रू जो है वो बताया गया है कि इसमें दो सब शेल होंगे, एस और पी। अब इन जो शेल्स के अंदर, सब शेल्स के अंदर हमने किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। सब शेल्स तो हमने बना लिए कि फर्स्ट शेल है तो उसमें एक सब शेल होगा, सेकंड शेल है तो उसमें दो सब शेल होंगे। इनके अंदर अब इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल करने हैं। अगर हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो क्या 10 के 10 इलेक्ट्रॉन हम उठा के चौथे सब शेल में रख दें, चौथे शेल में रख दें, या पहले में रखें, दूसरे तीसरे में, किस तरीके से डिवाइड करके रखें। तो फिलिंग रूल्स फॉर द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स, देयर आर 3 रूल्स फॉर द फिलिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स। फर्स्ट रूल इज ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। Aufbau is the name of the scientist. He said that electrons are added one at a time to the lowest energy orbital available until all the electrons of the atoms have been accounted for. उसने कहा कि अगर आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा नहीं है कि आप चौथे शेल में कहें कि चौथा शेल बड़ा है तो इसको जो है वो मैं 10 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि सबसे करीब तरीन शेल कौन सा है, पहला शेल। न्यूक्लियस के सबसे करीब तरीन शेल पहला शेल है, तो पहला इलेक्ट्रॉन पहले जो है वो इलेक्ट्रॉन सबसे न्यूक्लियस के करीब तरीन शेल में जाएगा। अगर उसमें जगह पूरी हो जाएगी तो फिर हम उसे अगले शेल में भेजेंगे। फिर अगर उसमें भी जो है वो इलेक्ट्रॉन डालने के बाद फिर भी अगर इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं फिर हम अगले शेल को देंगे, यानी कि तरतीब के साथ देंगे। लोएस्ट एनर्जी से स्टार्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम बाहर की तरफ जाएंगे। ऐसा नहीं कि अगर हमने 20 इलेक्ट्रॉन डालने हैं तो हम कहें कि एन में डाल देते हैं, एन में तो 32 इलेक्ट्रॉन की जगह है, नहीं, हमने जो है वो के से स्टार्ट करना है, सबसे लोएस्ट एनर्जी से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट इज द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब वो कहता है कि एन ऑर्बिटल कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स। टू ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स मस्ट स्पिन इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस। अब इसके साथ जो है वो यहाँ पे वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो ऑर्बिटल्स हैं, जो सब शेल्स हैं, उसके अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ऐसा नहीं है कि वो उनकी जो स्पिन है, डायरेक्शन ऑफ द स्पिन है वो एक हो, बल्कि वो ऑपोजिट होंगे। अगर एक क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन घूमेगा। तीसरी बात, हुन्स रूल क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स। अब यहाँ पे वो कहता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन फिल करने जा रहे हैं सब शेल्स,
अब ये हुड्स रूल जो है वो सब शेल की ऑक्यूपेशन के लिए है कि सब शेल में आपने किस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो वो कहता है कि पी में अगर आप इलेक्ट्रॉन डालने लगे हैं तो पहले पी को फिल करें, ठीक है, पी के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनको फिल करें, उसके बाद आपने जो है वो नेक्स्ट डी शेल में जाना है, डी ऑर्बिटल में जाना है, ठीक है, उससे पहले जो है वो हमने यहाँ पे नहीं जाना। अब यहाँ पे जो है वो ऑफ प्रिंसिपल को थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया है कि इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल दैट कैन रिसीव। अब हमारे पास यहाँ पे इतने सारे ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, 1s है, 2s है, 2p है, तो ऐसा नहीं है कि हम उठा के जहाँ पे मर्जी इलेक्ट्रॉन रख दें, जो कि 1s सबसे करीब है, 1 जो है पहला शेल है, 2 जो है वो ये सेकंड शेल का एस है, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे जो कि लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल होगा। Now, depending upon the energy level, we can arrange the orbitals in this scheme: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 8s। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरतीब है इसको आपने लर्न करना है, ठीक है। एटलीस्ट जो है वो आपको यहाँ तक 6s तक जो है ये इसको लर्न होनी चाहिए ये तरतीब, ठीक है। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, यहाँ तक तो आपको मस्ट जो है ये ज़ुबानी ये अरेंजमेंट लर्न होनी चाहिए। इसको लर्न करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, आप इसी डायग्राम को एज इट इज़ ड्रॉ करके अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यहीं से जो है वो सब तरतीब दे सकते हैं। अब हम लिखते हैं हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगेन इससे पहले कि हम लिखें, हम अपनी सारी बातों को एक ही जगह पे समराइज़ कर लेते हैं कि अगर के शेल हो तो उसके लिए n1 होगा और इसमें सब शेल कितने होंगे, एक। के शेल सबसे छोटा शेल है, उसमें सब शेल एक है, वो कौन सा है, 1s। 1s क्यों कहना है, क्योंकि ये के शेल का सब शेल है, ठीक है। एल शेल में जो है वो दो, इसका n जो है वो n इज इक्वल टू 2 और इसमें दो सब शेल होंगे, कौन सा, 2s, 2p। अब s यहाँ पे भी है, s यहाँ पे भी है, कैसे हमें पता चलेगा कि ये पहले शेल का सब शेल है या सेकंड शेल का सब शेल है, ये हमें इसके नंबर से पता चलेगा। अगर तो 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये के शेल का s है, अगर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये सेकंड शेल का s है, अगर 3 लिखा हुआ है तो ये थर्ड शेल का s है। मीन्स कि n जो है ये पहला जो नंबर है वो हमें बता रहा है कि ये कौन से नंबर वाला शेल है। अगर m शेल इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 3, देन 3s, 3p, 3d। m में 3 सबशेल होते हैं और n में 4 सबशेल होते हैं, और वो चारों सबशेल के नाम हमने 4 नंबर के साथ लिखने हैं टू शो दैट दे बिलोंग्स टू दी 4s, 4p, 4d, 4f। यही जो इसकी तरतीब है, ठीक है, यही हमने अभी डायग्राम में देखी। ये देखिए पहले 1s, ठीक है, ये के शेल का आ गया, एल शेल का 2s, 2p, 2s और उसके बाद हमने 2p लिखना है, फिर एम शेल का 3s, 3p, 3s आ गया, 3p आ गया, फिर जो है 4s की एनर्जी जो है वो लो होती है 3d से। हमने अब वो प्रिंसिपल पढ़ा कि पहले हमने लो एनर्जी वाले को इलेक्ट्रॉन देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो 4s की एनर्जी, चूंकि 4s की एनर्जी जो है वो 3d से कम है, ऐसा क्यों है ये आप आगे हाई क्लासेस में देखेंगे जाके, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको इसी तरह से लर्न करें कि 3d, 4p, 5s। अब ये जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक सबशेल में आ सकते हैं, s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अकोमोडेट हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। हाइड्रोजन की फॉस्फोरस की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाह रहे हैं। तो हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है, ये हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है। हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो चूंकि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो हमने जो है वो एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले शेल में भेजना है। पहला शेल कौन सा है, के शेल। तो के शेल में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो के शेल में जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s1। अभी हमने पढ़ा कि अगर वो पहला शेल है तो हम उसके साथ जो सब शेल लिखेंगे वो सब शेल के साथ उसका शेल का नंबर लिखेंगे 1s, और ये 1 उस सुपरस्क्रिप्ट में जाएगा, यानी कि उसकी पावर में लिखेंगे। अब ये वाला 1 क्या शो कर रहा है, ये वाला 1 शो कर रहा है कि शेल कौन सा है। s शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में मौजूद है। 1
क्या क्या शो कर रहा है कि सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली हमें प्रॉपर एड्रेस देती है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि पहले शेल के एस सब शेल में मौजूद है। हीलियम हीलियम की जो है उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को ही देखेंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से आ सकते हैं। के शेल मैक्सिमम कैन ऑक्यूपाई 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पहले के शेल में जाएंगे। अब यहाँ पे हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2। पहले एस के पास एक इलेक्ट्रॉन था। एस में हालांकि 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के पास चूंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन था ही नहीं था तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। लेकिन हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो इसलिए हम यहाँ पे 1s2 लिख देंगे। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो 3 इलेक्ट्रॉन है पहले तो हम के को देंगे, ठीक है। आपो प्रिंसिपल के तहत सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन पहले शेल को देना है। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। लेकिन लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। अब जो कितने इलेक्ट्रॉन रह गए हैं? एक इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल में चला जाएगा, एल शेल में। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास चूंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह गया है तो हम जितने भी इलेक्ट्रॉन रह गए हैं तो वो हम इसमें डाल देंगे। एल शेल में एक इलेक्ट्रॉन। अब हम इसकी किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे? के लिए हम लिखेंगे, के में चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम इसके लिखेंगे 1s2। फिर उसके बाद हमने एल शेल में लिखा, एल शेल के लिए हम 2s लिखेंगे, 2s1। अब इसी तरीके से एल्यूमिनियम की एग्जांपल देखते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, मींस इट हैज़ 13 इलेक्ट्रॉन। तो हम इसी तरीके से के में पहले लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। के बाद कौन सा शेल रहता है? एल शेल। एल में 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 + 8 10 इलेक्ट्रॉन। अब 13 इलेक्ट्रॉन टोटल है, 3 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन जो बाकी रह गए हैं वो नेक्स्ट शेल में जाएंगे, एम शेल में। अब हम इसकी सब शेल के अकॉर्डिंगली जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। एल्यूमिनियम जो है के शेल, के फर्स्ट शेल है तो 1s2। एल शेल में 2 सब शेल होते हैं, s2s2p। तो यहाँ पे पहले हम एल शेल के 2 ऑर्बिटल लिखेंगे, 2s2p। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2। और p में कितने अकोमोडेट हो सकते हैं? 6। तो यहाँ पे देखें 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन। तो एल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते थे? 8। तो इनको मिला के भी 8 ही बनते हैं। और बाकी जो इलेक्ट्रॉन रह गए हैं वो एम शेल में जाएंगे। तो एम शेल जो है वो थर्ड शेल है तो इसलिए हम लिखेंगे 3s3p। 3 इलेक्ट्रॉन थे इसमें, एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। और पी में जो है जो बाकी एक इलेक्ट्रॉन रह गया है वो आखिर में पी में चला जाएगा। यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देखते हैं। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द क्लोराइड आयन। ये आयन की एग्जांपल है। पीछे हमने न्यूट्रल एटम की पढ़ी। आयन कैसे बनता है? बाय द गेन और लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है कि क्लोरीन जो है उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और क्लोराइड आयन का मतलब है कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। अगर नेगेटिव साइन हो तो इसका मतलब है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अब किस तरह से होगी? के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 और एम शेल में भी 8, 2 8 8। अब हम जो है यहाँ पे देखिए फिगर में भी जो है वो इसको प्रेजेंट किया गया है कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 और एम में भी 8। अब हम इसकी जो है वो सब शेल के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखेंगे? के इज द फर्स्ट शेल, 1s2। फिर उसके बाद एल के लिए लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक एल के सब शेल लिखेंगे 2s2p। एल में चूंकि 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखे हुए हैं 2s2 2p6। फिर उसके बाद एम की कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p6। हालांकि एम में 3pd भी है लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचे। अगर इलेक्ट्रॉन बचते तो हम डी में डाल देते, लेकिन अब चूंकि इलेक्ट्रॉन नहीं बचे तो बस हमने जहां तक इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मौजूद है हमने वहीं तक लिखना है। Okay student, here is the table of the electronic configuration of the first 18 element which is included in your syllabus. You have to practice all the electronic configuration of these elements for your convenience. The symbols and atomic numbers of the elements are given here with their electronic configuration. Students, please
Practice these electronic configuration because they are very important from the examination point of view. Now here's your home task. You have to define the electronic configuration. What is the difference between the shell and subshell? And you have to practice the electronic configuration of the following: magnesium phosphorus, magnesium 2 plus, phosphorus 3 minus, and sodium ion. That's all, students.